नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज और कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की चाल क्या होगी? आदमी की चाल क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप बनाइए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बस डिपो है, बस डिपो में से हर 10 मिनट में बस निकलती है। हर 10 मिनट में बस निकलती है। एक आदमी जो बस डिपो की तरफ आ रहा है, उसे बस हर 8 मिनट में मिलती है। बस हर 8 मिनट में मिलती है। हमें क्या दे रखा है? बस की स्पीड दे रखी है कि बस कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। हमें निकालना किसकी स्पीड है? व्यक्ति की स्पीड निकालनी है, यानी कि उस व्यक्ति की स्पीड निकालनी है हमें कि व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है, व्यक्ति की स्पीड क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस के लिए क्या होगा? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई। ये चीजें होती है टाइम एंड डिस्टेंस में, ये 3 चीजें होती है। पूरा टॉपिक इन्हीं 3 चीजों पे चलेगा, पूरा टॉपिक इन्हीं 3 चीजों पे चलता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि एक बस डिपो है। मैं यहाँ पे इसे एक बस डिपो बनाता हूं। मान लो कि ये एक बस डिपो है, इससे क्या होता है कि प्रत्येक हर 10 मिनट में बस निकलती है। इस डिपो से प्रत्येक हर 10 मिनट में एक बस निकलती है। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी है, ये एक व्यक्ति है। वो क्या करता है कि इस बस डिपो की तरफ चलता है। ये एक व्यक्ति है जो क्या करता है कि बस डिपो की तरफ चलता है। जब ये बस डिपो की तरफ चलता है, ये व्यक्ति बस डिपो की तरफ चलता है। जब ये बस डिपो की तरफ चलता है तो ये जब तक 8 मिनट चलता है, तो इसे बस मिलती है। तो बस यहाँ पे उसे बस मिली होगी। माना कि ये 8 मिनट तक यहाँ तक चलता है। हमने माना कि ये व्यक्ति 8 मिनट तक यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर उसे बस मिलती है। क्लियर? यहाँ पे उसे बस मिलती है, तो बस भी यहाँ तक चली होगी, यदि ये 8 मिनट तक यहाँ तक चलता है तो बस 8 मिनट तक यहाँ तक चलेगी, क्लियर है? फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बस डिपो है। बस डिपो से बस प्रत्येक 10 मिनट से बस निकलती है। इस बस डिपो से क्या होता है कि प्रत्येक 10 मिनट में बस निकलती है। 10 मिनट में यहाँ से बस निकलती है। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो बस डिपो की तरफ चलता है, तो वो क्या देखता है कि उसे प्रत्येक 8 मिनट में एक बस मिलती है। और यहाँ से बस 10 मिनट में छूटती है। तो यदि पहली बस यहाँ से छूटती है, और यहाँ से ये व्यक्ति चलता है, ये 8 मिनट में इतनी दूरी कवर करेगा। ये व्यक्ति 8 मिनट में इतनी दूरी कवर करेगा, फिर यहाँ पे इसे बस मिल जाती है। यानी कि बस भी कितनी दूर चली होगी? बस भी 8 मिनट तक चली होगी। अब दूसरी बस निकलने के लिए क्या करना होगा? अब इस डिपो से दूसरी बस निकलेगी, कब निकलेगी? 10 मिनट बाद में। तो यदि ये व्यक्ति 8 मिनट तक यहाँ चलता है तो ये दूरी कितनी देर में कवर करेगा? 2 मिनट और चलनी होगी उसे, ये 2 मिनट में कवर करेगा। क्लियर है? यहाँ कि 2 मिनट में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि एक बस डिपो से बस निकलती है, तो ये व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है वो बस डिपो की तरफ चलता है, तो ये देखता है कि बस उसे 8 मिनट में कवर कर जाती है, बस उसे 8 मिनट में मिलती है। अगर ये यहाँ पे होता तो बस उसे 10 मिनट में मिलती, ये यहाँ पे होता तो बस उसे 10 मिनट में मिलती। यानी कि यहाँ से एक बस निकलती है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये बस में बैठना चाहता है, लेकिन वो क्या देखता है कि प्रत्येक 10 मिनट में बस यहाँ पे पहुंच जाती है। प्रत्येक 10 मिनट में बस डिपो वाला बोलता है कि 10 मिनट में बस निकलेगी। तो यदि बस 10 मिनट में निकलेगी तो 10 मिनट में बस यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये आदमी क्या करता है? ये डिपो की तरफ चलता है, और ये देखता है कि प्रत्येक 8 मिनट में बस उसके पास आती है।
प्रत्येक 8 मिनट में वो बस से मिलता है। तो ये 8 मिनट में इतनी दूरी कवर करेगा और बस 8 मिनट में यहां तक पहुंचेगी, बस 8 मिनट में यहां तक पहुंचेगी। आगे क्या बोलता है कि 10 मिनट में बस निकलेगी, यहाँ से डिपो में 10 मिनट में बस निकलेगी। तो पहली बस यहाँ पे 10 मिनट में यहाँ पे पहुंचती थी, तो 8 मिनट तक ये यहाँ पे चलता है, तो 2 मिनट में ये दूरी कवर करेगा। क्लियर है कि 2 मिनट में ये दूरी कवर करेगा। अब इतनी दूरी ये 2 मिनट, बस 2 मिनट में जितनी दूरी कवर करती है, बस 2 मिनट में जितनी दूरी कवर करती है, वो व्यक्ति 8 मिनट में उतनी दूरी कवर करता है, व्यक्ति 8 मिनट में उतनी दूरी कवर करता है। यानी क्या है, यहां से डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी जितनी दूरी 2 मिनट में बस कवर करती है, जितनी दूरी 2 मिनट में बस कवर करती है, उतनी ही दूरी व्यक्ति 8 मिनट में कवर करता है, व्यक्ति 8 मिनट में कवर करता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम क्या दे रखा है उनका, टाइम क्या, इस दूरी को कवर करने में कितना समय लेता है, इस दूरी को कवर करने में क्या होता है कि बस, ये बस है और ये आदमी है, ये एक आदमी है और ये एक बस इस दूरी को कवर करने में 2 मिनट का समय लेती है और आदमी क्या करता है, व्यक्ति इस दूरी को कवर करने में 8 मिनट का समय लेता है। यहां तक क्लियर है कि व्यक्ति इस दूरी को कवर करने में 8 मिनट लेता है और बस इस दूरी को कवर करने में 2 मिनट लेती है। ये जितनी दूरी 8 मिनट में बस आदमी कवर करता है, उतनी ही दूरी 2 मिनट में बस कवर करती है। डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो इससे डिवाइड कितनी बार करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है, तो टाइम का रेशियो 1 और 4 के अनुपात में होगा, 1 और 4 के अनुपात में होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, 2 मिनट की बस की और 8 मिनट की आदमी की डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के जस्ट विपरीत होगा, तो ये 4 से 1 हो जाएगा, 4 से 1 हो जाएगा। यानी कि स्पीड का रेशियो बस और आदमी का 4:1 के अनुपात में होगा। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि बस क्या करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बस क्या करती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बस गति से चलती है और ये कितने यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो यदि 4 यूनिट का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 20 को 4 कितनी बार डिवाइड करता है, इसे 5 बार डिवाइड करता है। तो आदमी की चाल रेशियो में कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। तो 1 को मैं यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसकी स्पीड आ जाएगी, आदमी की स्पीड आ जाएगी, यानी उस व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी। तो कितनी होगी, ये 5 होगी। आदमी कितनी रफ्तार से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक बस डिपो से बस 10 मिनट में निकलती है, यानी कि प्रत्येक 10 मिनट में बस डिपो से एक बस निकलती है। एक आदमी क्या करता है कि बस डिपो की ओर चलता है, बस डिपो की ओर चलता है और वो देखता है कि प्रत्येक 8 मिनट में बस उससे मिलती है, प्रत्येक 8 मिनट में बस उससे मिलती है। तो व्यक्ति जितनी दूरी 8 मिनट में कवर करेगा, जितनी देर 8 मिनट तक व्यक्ति चलता है, तो 8 मिनट माना कि 8 मिनट तक व्यक्ति यहां तक चलता है। और यदि व्यक्ति 8 मिनट तक चलता है तो बस भी 8 मिनट चलेगी, बस भी 8 मिनट तक चलती है और बस 8 मिनट में यहां पर आ जाएगी। आगे क्या करना है कि बस कितने समय में निकलती है। अब दूसरी बस कितने समय पे निकलेगी, 10 मिनट बाद में निकलेगी। तो ये व्यक्ति 8 मिनट में यहां तक आ जाता है, व्यक्ति 8 मिनट में यहां तक आ जाता है। तो व्यक्ति को कितनी देर और चलना होगा ताकि दूसरी बस निकल जाए, कितनी देर और चलना होगा ताकि दूसरी बस निकल जाए। तो इसे 2 मिनट और चलना होगा, 8 मिनट तक ये चल दिया। तो 2 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा, 2 मिनट में इतनी दूरी कवर करेगा। यानी कि क्या निकला, जितनी दूरी 8 मिनट में व्यक्ति कवर करता है, जितनी दूरी 8 मिनट में एक आदमी चलता है, उतनी ही दूरी 2 मिनट में एक बस चलती है, उतनी ही दूरी 2 मिनट में एक बस चलती है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2 और 8। तो इसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 और 4 के अनुपात में, 1 और 4 के अनुपात में। हमें दिख रहा है कि दूरी दोनों की सेम है, यानी कि डिस्टेंस दोनों की कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम के रेशियो के जस्ट विपरीत किसका रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि टाइम के रेशियो के जस्ट विपरीत स्पीड का रेशियो होगा। अब टाइम का रेशियो किस अनुपात में, 1 और 4 के अनुपात में। तो स्पीड का रेशियो किस अनुपात में होगा, 4 और 1 के अनुपात में होगा। क्लियर है, यानी कि स्पीड का रेशियो 4 और 1 के अनुपात में होगा।
अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि बस की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालने किसकी है, हमें व्यक्ति की स्पीड निकालने की, व्यक्ति की गति क्या है, ये घंटों में है तो ये भी घंटों में आएगी। तो 1 यूनिट है, व्यक्ति रेशियो में कितनी रफ्तार से चलता है, रेशियो में व्यक्ति का स्पीड का रेशियो कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये भी प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, यानी कि व्यक्ति की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब यदि ये तो एक मेथड था कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे इसमें चीजें बनती है। अब इस क्वेश्चन को यदि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आई तो इसे कैसे निकालना है वो देखते हैं कि यही क्वेश्चन यदि एग्जाम के अंदर आ जाए तो कैसे निकालना है। एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, प्रत्येक बस कितने समय बाद डिपो से निकलती है, 10 मिनट बाद निकलती है। प्रत्येक बस डिपो से 10 मिनट बाद निकलती है। और आदमी कितने मिनट में मिलता है बस से, एक आदमी कितने मिनट में मिलता है, 8 मिनट में, 8 मिनट। तो बस जितने समय में डिपो से निकलती है उसमें से व्यक्ति का समय निकाल देंगे, उसमें से व्यक्ति का समय निकाल देंगे तो किसका आएगा, बस का आ जाएगा। तो बस का कितना आएगा, 4, यानी कि यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं, यहाँ पे 4 रख सकते हैं। एग्जाम में कैसे करने हैं, जितनी देर में बस निकलती है उसमें से व्यक्ति जितनी समय में बस से मिलता है उससे माइनस कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे और बस का रेशियो और आदमी का रेशियो, टाइम का रेशियो बढ़ा देंगे। अब ये कितना आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 2 के अनुपात में होगा। ये टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, सॉरी ये 4 ये 2 है, ये 2 है, क्योंकि यदि 10 में से मैं 8 माइनस करता हूं तो कितना आता है, 10 में से 8 माइनस करता हूं तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा। और बस कितने में चलती है, 10 प्रत्येक 10 मिनट में निकलती है और आदमी 8 मिनट में बस से मिलता है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ। अब यानी कि जितनी दूरी 8 मिनट में व्यक्ति चलता है उतनी ही दूरी बस 2 मिनट में चलेगी। इसे डिवाइड करो तो कितने रेशियो में आएगा, 1 और 4 में, यानी कि ये स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत। अब 4 यूनिट का मान कितना है, बस कितने किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर से, ये 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर दिया तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगी। टाइम एंड डिस्टेंस किस पे चलता है, इन्हीं 3 चीजों पे चलेगा, पूरा टॉपिक इन्हीं 3 चीजों पे निकलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक बस डिपो से हर 15 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 12 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की चाल क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक बस डिपो है, बस डिपो से बस 15 मिनट में निकलती है, प्रत्येक 15 मिनट में बस डिपो से एक बस निकलती है और एक आदमी जो बस डिपो की ओर आ रहा है, बस डिपो की ओर आ रहा है, उसे बस 12 मिनट में मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 मिनट बचेगी। यानी कि जितनी दूरी व्यक्ति 12 मिनट में कवर करता है उतनी ही दूरी बस 3 मिनट में चलती है, उतनी ही दूरी बस 3 मिनट में चलती है। दोनों की डिस्टेंस सेम है, 3 मिनट के बस की डिस्टेंस और 12 मिनट की व्यक्ति की डिस्टेंस दोनों की सेम है। यदि डिस्टेंस सेम है यानी कि दूरी दोनों की सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम के जस्ट विपरीत स्पीड का रेशियो होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले मैं इसे फिर से एक बार इसका मेथड समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इसे डायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो मेथड क्या होता है कि एक बस डिपो है, ये एक बस डिपो है, ये एक बस डिपो है। इससे क्या होता है कि प्रत्येक 15 मिनट में बस निकलती है, इस बस डिपो से प्रत्येक 15 मिनट में बस निकलती है। यहां तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है, मान लो कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है, वो बस डिपो की तरफ चलता है, बस डिपो की तरफ चलता है और कितने समय तक चलता है, 12 मिनट तक। यदि ये व्यक्ति 12 मिनट बस डिपो की तरफ चलता है और बस इसे यहाँ रास्ते में मिल जाती है, तो ये 12 मिनट चलेगा तो बस भी 12 मिनट चलेगी, बस भी 12 मिनट चलेगी, तो 12 मिनट बस चलेगी
अब दूसरी बस निकलने के लिए दूसरी बस को डिपो में से निकालने में कितना समय बाकी है? 3 मिनट बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि डिपो में से बस 15 मिनट के बाद ही निकलेगी, यानी कि प्रत्येक 15 मिनट में बस निकलती है, इससे पहले बस नहीं निकलेगी। तो 12 मिनट ये चलता है, तो इस बस को कितने समय और चलना होगा ताकि दूसरी बस निकले? तो इसे 3 मिनट और चलना होगा, तो 3 मिनट में कहां पे पहुंचेगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 मिनट में इस दूरी को कवर करेगा। क्लियर है? यानी कि बस की 3 मिनट की दूरी व्यक्ति की 12 मिनट की दूरी के बराबर है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? ये बस होगी और ये क्या होगा? ये व्यक्ति होगा। तो टाइम का रेशियो क्या से क्या बनता है? टाइम का रेशियो क्या बनता है कि बस की 3 मिनट और व्यक्ति की 12 मिनट की दूरी बराबर है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 लेते हैं। रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं? ये किससे डिवाइड है? 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? ये 3 से 4 बार डिवाइड होगा। तो इसका रेशियो 1 और 4 के अनुपात में होगा। क्लियर है? ये इसका टाइम का रेशियो है। तो इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसके जस्ट विपरीत, यानी 4 से 1 हो जाएगा। 4 से 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि बस की स्पीड 16 किलोमीटर है। ये 4 ना होकर कितनी है? ये 16 किलोमीटर है। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 4 गुना है। तो हम इसको भी 4 गुना करते हैं तो क्या होगा? आदमी की स्पीड आ जाएगी। तो 1 का 4 गुना कितना होता है? 4 होता है। यानी कि व्यक्ति की स्पीड कितनी है? व्यक्ति की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सीधे निकालते हैं। मेथड आप सभी ने देख लिया कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे निकलता है। अब हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे। तो आप ये बताओ कि बस कितने समय बाद डिपो से निकलती है? बस 15 मिनट बाद डिपो से निकलती है। तो 15 में से, और उसे मिलती कितने समय पे है? 12 मिनट में। तो यदि मैं 15 में से 12 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि बस जितनी दूरी 3 मिनट में कवर करती है, व्यक्ति उतनी ही दूरी 12 मिनट में कवर करता है। क्लियर है? व्यक्ति उतनी ही दूरी 12 मिनट में कवर करता है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इनका रेशियो बनाए तो कितना आएगा? ये 1 होगा, ये 4 होगा, यानी 1 और 4 के अनुपात में डिवाइड होगा। ये इसका टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसके विपरीत, यानी कि ये क्या होगा? 4 से 1 होगा। 4 से 1 होगा। ये कितने बताता है? बस की 16 किलोमीटर है तो इसकी 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे तो क्या होगा? ये व्यक्ति की चाल आ जाएगी, व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी। तो व्यक्ति कितनी स्पीड से चलता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये घंटों में दे रखा है तो ये भी घंटों में होगी, ये सेकंडों में है तो ये भी सेकंडों में होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप बढ़ाइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन कीजिए आप, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक स्थान से बस हर 12 मिनट में निकलती है। एक स्थान से बस हर 12 मिनट में चलती है तथा एक व्यक्ति उस स्थान की ओर आता है और वह देखता है कि बस उससे 8 मिनट में मिलती है। यदि आदमी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस की गति क्या होगी? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्थान से एक बस निकलती है, प्रत्येक 12 मिनट में बस निकलती है। एक स्थान है जहां से बस प्रत्येक 12 मिनट में निकलती है। एक आदमी क्या करता है? उसी स्थान की तरफ आता है, उसी स्थान की तरफ आती है और बस उसे 8 मिनट में मिलती है। तो कैसे बनाएंगे इसे? 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि जितनी दूरी बस 4 मिनट में कवर करती है उतनी ही दूरी वो व्यक्ति 8 मिनट में कवर करता है। इनका रेशियो क्या होगा? 4 और 8 का रेशियो क्या होगा? 1 और 2 के अनुपात में होगा। 1 और 2 के अनुपात में होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? ये टाइम का रेशियो, तो उनका स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसके विपरीत होगा, यानी कि 2 और 1 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि आदमी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि 1 यूनिट का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्थान है, वहां से बस निकलती है और एक आदमी है। तो बस कितने समय में निकलती है? उस स्थान से बस कितने समय पे निकलती है? उस स्थान से बस प्रत्येक 12 मिनट में निकलती है। बस प्रत्येक 12 मिनट में निकलती है। तो 12 मिनट में एक बस निकलती है और व्यक्ति को कितने समय पे मिलती है? 8 मिनट में मिलती है।
तो 12 में से 8 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4। यानी कि जितनी दूरी व्यक्ति 8 मिनट में कवर करता है उतनी ही दूरी बस 4 मिनट में कवर करेगी। क्लियर है? बस जितनी दूरी 4 मिनट में कवर करती है उतनी ही दूरी व्यक्ति 8 मिनट में कवर करेगा। ये क्या होगा? टाइम होगा। तो इनका रेशियो बनाएंगे तो किससे डिवाइड है? 4 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा, यानी कि इनका रेशियो 1 और 2 होगा। ये किसका रेशियो है? इनके टाइम का रेशियो है। ये इनके टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? इसके जस्ट विपरीत, यानी कि 2 से 1 होगा। 2 से 1 होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? आगे क्वेश्चन बोलता है कि व्यक्ति की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 20 गुना है, ये इसका 20 गुना है। तो इसको भी 20 गुना करके तो कितना होगा? इसका 20 गुना करेंगे तो कितना होगा? ये कितनी आएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बस की स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन कर ले, वो एक क्वेश्चन अगला करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन का आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन है कि 24 मिनट के अंतराल पर बंदूक से गोली चलाई जाती है, परंतु रेलगाड़ी में बैठे एक सवार को पहली गोली चलने के 20 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि की गति क्या होगी? यानी कि साउंड की स्पीड क्या होगी? चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्वेश्चन निकलेगा कैसे। अब क्वेश्चन को निकालना कैसे वो आप देखिए। यदि कोई ये पूछे आपसे कि क्वेश्चन ये कैसे बनता है तो आप बता सकते हो। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 24 मिनट, प्रत्येक 24 मिनट के बाद बंदूक से एक गोली दागी जाती है। प्रत्येक 24 मिनट के बाद बंदूक चलाई जाती है और एक ट्रेन में बैठे सवार को वो 20 मिनट के बाद सुनाई देती है। ट्रेन में बैठे हुए एक सवार को वो आवाज 20 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी कि साउंड कितनी चलता है? साउंड 4 मिनट। यानी कि क्या होगा? यहां से टाइम क्या आएगा? ये साउंड लिखता हूं मैं और यहां से ट्रेन लिखता हूं। ये ट्रेन होगी, ये इनका टाइम का स्पीड। यानी कि जितनी दूरी साउंड 4 मिनट में कवर करता है, जितनी दूरी साउंड 4 मिनट में कवर करता है उतनी ही दूरी ट्रेन 20 मिनट में कवर करती है। उतनी ही दूरी ट्रेन 20 मिनट में कवर करती है। ये चीज क्लियर है? निकालते कैसे कि जितनी देर में जितने अंतराल पे बंदूक चलाई जाती है उसमें से ट्रेन का समय माइनस करते हैं तो क्या आएगा? जो समय बच जाएगा, जो समय शेष होगा वो क्या होगा कि जितने समय में ट्रेन उतनी दूरी कवर करेगी उतने समय में क्या होगा? साउंड उतनी दूरी कवर करेगा। तो अब हम इसे रेशियो में पढ़ते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा। तो इसे कितनी बार डिवाइड करता है? ये 4 20 को कितनी बार डिवाइड करता है? 4 20 को 5 बार डिवाइड करेगा। यानी कि 1 और 5 के अनुपात में उनका रेशियो होगा। 1 और 5 के अनुपात में रेशियो होगा। क्लियर? ये किसका रेशियो होगा? ये टाइम का रेशियो होगा। ये टाइम का रेशियो होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि एक बंदूक चलाने वाला प्रत्येक 24 मिनट के अंतराल पर बंदूक से गोली दागता है। यानी प्रत्येक 24 मिनट में वो बंदूक चलाता है। एक ट्रेन में बैठे हुए सवार को वो बंदूक की आवाज 20 मिनट के अंतराल 20 मिनट में सुनाई देती है। यानी कि 20 मिनट में सुनाई देती है। जब पहली गोली की आवाज सुनाई देती है उसके 20 मिनट बाद वो दूसरी आवाज सुनाई देती है। यहां तक क्लियर है? अब इसे निकालते कहते हैं कैसे है कि 24 मिनट के अंतराल पर वो बंदूक चलाता है। तो 24 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि साउंड जितनी 4 मिनट में जितनी दूरी कवर करता है, साउंड 4 मिनट में जितनी दूरी कवर करता है उतनी ही दूरी ट्रेन 20 मिनट में कवर करती है। तो क्या निकलेगा यहां से?
साउंड के 4 मिनट की दूरी और ट्रेन की 20 मिनट की दूरी कांस्टेंट है, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, तो दोनों कांस्टेंट है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो है उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो होगा, उसके जस्ट विपरीत स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5 और 4 1 के अनुपात में, 5 और 1 के अनुपात में। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि रेलगाड़ी की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड है, 40 मीटर प्रति सेकंड है। एक के बराबर कितना बता रखा है कि 40 मीटर प्रति सेकंड है। यदि एक यूनिट का मान 40 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका कितना गुना है, ये इसका 40 गुना है। तो इसको यदि 40 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि साउंड की जो स्पीड है उसकी साउंड की स्पीड कितनी है, 200 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड किस में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। और यदि ये मीटर प्रति सेकंड में है तो साउंड की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आएगी। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये आप सभी ने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप बना लोगे, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतनी ही देर में एक कुत्ता 4 छलांग लगाता है। जितने समय में एक बिल्ली 5 छलांग लगाती है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। यानी कि क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, यहाँ से टाइम कांस्टेंट है। जितना टाइम बिल्ली लेती है उतना ही टाइम कुत्ता लेता है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, कुत्ते के 5 छलांग, कुत्ते के 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते के 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात क्या होगा, बिल्ली और कुत्ते की स्पीड का रेशियो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें पहली कंडीशन में क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। यानी कि जितने टाइम में बिल्ली 5 छलांग लगाती है उतने ही टाइम में कुत्ता 4 छलांग लगाता है, कुत्ता 4 छलांग लगाता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। इस क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि जितनी देर में बिल्ली 5 छलांग लगाती है, जितनी देर में बिल्ली 5 छलांग लगाती है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। यानी कि टाइम दोनों का कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों का टाइम कांस्टेंट है, दोनों का टाइम कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, दोनों का टाइम कांस्टेंट है तो क्या बोलता है कि कैट और डॉग, कैट और डॉग। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बिल्ली 5 छलांग लगाती है और कुत्ता 4 छलांग लगाता है, कुत्ता 4 छलांग लगाता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुत्ते के 5 छलांग और बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते के 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। तो यहां से निकल जाएगा, यानी कि कुत्ते के 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते की और बिल्ली की क्या होगी, क्षमता निकल जाएगी। तो क्या होगा, D/C क्या आएगा, ये 3 और 5। तो यहाँ पे रख सकता हूं मैं, बिल्ली के साथ में 5 रखूंगा, यहाँ पे 3 रखूंगा। अब ये क्या आएगा, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो किसका रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा। वो निकलता कैसे वो भी देखेंगे। ये 25 होगा, ये 12 होगा। यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 25 और 12। क्लियर है। अब ये कहां से आया, इस बात को देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि जितने समय में बिल्ली 5 छलांग लगाती है कुत्ता 4 छलांग लगाता है। समय कांस्टेंट है। तो यदि फर्स्ट लाइन में समय कांस्टेंट हो, यदि टाइम कांस्टेंट है तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं समझाने के लिए। यानी कि बिल्ली 5 कार्य करता है उतने ही समय में कुत्ता 4 कार्य करता है।
बिल्ली यदि 5 किलोमीटर की दूरी चलती है उतने ही समय में कुत्ता 4 किलोमीटर की दूरी चलता है। क्लियर है? यानी कि यदि बिल्ली 5 यूनिट चलती है तो कुत्ता 4 यूनिट चलता है सेम टाइम के अंदर। टाइम कांस्टेंट है। आगे क्या बोलता है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुत्ते के 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते के 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है, यानी कि कुत्ते के 5 कार्य बिल्ली के 3 कार्य के बराबर है। तो इनकी क्या होगी कि क्षमताएं निकाल सकते हैं। क्षमताएं किस अनुपात में होगी? क्षमताएं किस अनुपात में होगी? यानी कि क्षमता किस में निकलेगी? 5 किसकी निकलेगी? बिल्ली की और 3 कुत्ते की। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? ये इनकी क्या होगी? इनकी डिस्टेंस आ जाएगी, इनकी डिस्टेंस आ जाएगी, इनकी ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब निकालना किसका है? हमें निकालना तो स्पीड है, हमें निकालना स्पीड है, ये डिस्टेंस है। तो स्पीड क्या कैसे निकलेगी यहां से? फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है कि दोनों का टाइम कांस्टेंट है। यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसके विपरीत वही रेशियो किसका होगा? वही रेशियो डिस्टेंस होगा। यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का होगा। तो ये किसका रेशियो निकलता है? ये स्पीड का रेशियो निकलेगा, ये ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। और वैसे आप इसे बनाना चाहो तो अगले क्वेश्चन में मैं बताता हूं अगले क्वेश्चन में और क्या तरीका होता है इसे बनाने का। तो चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आप आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक बिल्ली जितनी देर में 8 छलांग लगाती है, एक बिल्ली जितनी देर में 8 छलांग लगाती है उतनी ही देर में कुत्ता 7 छलांग लगाता है। उतनी ही देर में कुत्ता 7 छलांग लगाता है। कुत्ते के 2 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते के 2 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात क्या होगा? बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन में क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। तो यदि टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा? वही रेशियो स्पीड का होगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बिल्ली जितने देर में 8 छलांग लगाती है उतनी ही देर में कुत्ता 7 छलांग लगाता है। बिल्ली जितने समय में 8 छलांग लगाती है उतने ही समय में कुत्ता 7 छलांग लगाता है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में टाइम कांस्टेंट है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर टाइम कांस्टेंट है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि कुत्ते के 2 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते के 2 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। रेशियो क्या बोलता है? रेशियो बोलता है कि बिल्ली और कुत्ते का रेशियो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये कैट है और ये डॉग है। कैट जितने समय में 8 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 7 छलांग लगाता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुत्ते के 2 छलांग और बिल्ली के 3 छलांग बराबर है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 3 और 2 के अनुपात में होगी। 3 और 2 के अनुपात में। जहां पे कुत्ता है वहां पे मैं 3 रख दूंगा, जहां पे बिल्ली है वहां पे मैं 2 रख दूंगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा? ये कितना होगा? ये 16 होगा और ये कितना होगा? ये 21 होगा। क्लियर है? ये 16 होगा, ये 21 है। ये किसका रेशियो है? ये इनके स्पीड का रेशियो है और ये इनके डिस्टेंस का भी रेशियो है। क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा। जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा। तो ये रेशियो इनके स्पीड का है और ये रेशियो इनके डिस्टेंस का है। एक तरीका क्या होता है इनको करने का? एक तरीका क्या होता है? निकलता कैसे है? मेथड क्या होता है? मेथड यही है। और वैसे एग्जाम आए तो तब कैसे निकालते हैं? या तो ऐसे निकालो, या क्वेश्चन क्या बोलता है कि यानी 2 के 2 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? यहाँ पे 3 बिल्ली रख दूंगा और यहाँ पे 2 डॉग रख दूंगा। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऐसे रखते हैं, यदि ऐसे रखते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बिल्ली की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 होगी और कुत्ते की एफिशिएंसी होगी। अब मैं यदि इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 16 होगा और ये क्या होगा? ये 21 होगा। क्लियर है? आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम होगा। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।